हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम यूपीएसआई 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाली हूं और आज का क्लास नंबर हमारा ये चौथा होने जा रहा है और जिसमें हम हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन को सभी हम डिस्कशन इसमें करवाने वाले हैं। और आज की हम क्लास में 15 नवंबर 2021 के पहले और दूसरे शिफ्ट के जीके जीएस और हिंदी को देखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं। अगर आप 1 से 3 तक क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में उस क्लास को भी देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे अब हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यह है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो देखिए आचार्य भरत के द्वारा कुल रसों की संख्या 8 मानी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि इनमें से किताब शब्द क्या है। तो देखिए किताब शब्द हमारा ये विदेशज है। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हमारा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है आगे कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। तो देखिए हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में कौन सा उपयोग होता है। तो उसे हम देखिए अभिप्सा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि इनमें से विषम विधिबोधक चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना है। तो देखिए इसमें नेफा की एक शाम ये विजय तेंदुलकर की एक रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काट होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए काट होना मुहावरे का अर्थ होता है अस्तबद्ध हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीत है, यानी कि संयोग का उल्टा क्या होता है। तो वियोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आगे कि इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो देखिए नहीं बोली जाती तो पूछा है, तो मैथिली हमारी ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वो कौन सा अलंकार होता है। तो वो हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है। तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण होता है, यानी कि प्रतीप। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। तो देखिए विशेषण हमारा ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि धूप में चला नहीं जाता, ये हमारा भाववाच्य का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो देखिए पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हमारा इसमें दिया हुआ है, यानी कि राम खाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है देखिए हमारा कि चित्रा मृदुल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो देखिए चित्रा मृदुल को उनकी पोस्ट बॉक्स 203 नाला सुपारा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो देखिए काव्य भाषा में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है अधिकतर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि चोर उठ भागा यह वाक्य किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए चोर उठ भागा इसमें पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे इनमें से कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि सुई और तागे के बीच कविता किस रचनाकार की है। तो देखिए सुई और तागे के बीच ये केदारनाथ सिंह की कविता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो देखिए होठ शब्द का प्रयोग हमेशा हम बहुवचन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया हुआ है हमारा कि अरे तुम आ गए अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो देखिए अरे के बाद विषम विधिबोधक का चिन्ह का प्रयोग किया गया, यानी कि हमारे विषम विधिबोधक का ये यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध शब्द पूछ रहा है कि कौन सा है। तो देखिए राष्ट्रीय जो हमारा ये लिखा है इन सभी में से ये शुद्ध शब्द यहाँ पे हमारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि रस के कितने अव्यय होते हैं। तो देखिए रस के हमारे 4 अव्यय टोटल होते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए प्रवास हमारा ये घर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। बाकी निलय निवास गृह ये हमारे सभी घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि हरी घास पर छड़भर कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। तो देखिए हरी घास पर छड़भर ये अगेन जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है। तो देखिए आपत्ति का अर्थ होता है ऐतराज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद हमारा यहाँ पे दिया गया है। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तर बताइए। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है देखिए यहाँ पे भी
ये दिया हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, लेखक लोग काम करें इसके बारे में वो समझाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोग की जरूरत होती है। तो देखिए, किसी भी स्थिति को बदलने के लिए हमें जिनके दिल में लगन हो ऐसे लोगों की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य की ध्वनि क्या है। तो उसका मतलब है कि भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाइया किसकी पंक्ति है। तो ये बिहारी जी की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद होते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही हमारे प्रत्यय के क्या होते हैं, कृत और तद्धित तो भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए हमारा कैसे हो जाएगा, तो इसमें सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि धाना श्री कौन सा छंद है। तो ये हमारा वणिक छंद होता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि रोला और उल्लास से मिलकर कौन सा छंद बनता है। देखिए, रोला और उल्लास से मिलकर छंद हमारा छप्य बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौनाशन में कौन सा समास है। तो पौनाशन हमारा ये बहुव्रीहि समास का ध्यान रखिएगा, ये समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे अभ्रंश की वाल्मीकि कहा जाता है। तो स्वयंभू को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। देखिए, अमीर खुसरो हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया है कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम गुरु स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए में से कौन सा शब्द उपयोग करते हैं। तो अकिंचन का हम प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा आगे कि इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्रिय प्रवास हमारा ये खड़ी बोली का सबसे पहले प्रथम ये महाकाव्य है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला अब आगे क्वेश्चन हमारे जो भी प्रश्न होंगे ये जीके जीएस यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना देखिए ये 1985 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जानते हैं। तो देखिए, विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में हम विट्रन सेल्फ को जानते हैं, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जीके से संबंधित दिया है हमारा कि रायथू साधिकारा संस्था के माध्यम से किस राज्य ने शून्य बजट पर प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम लागू किया है। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये अनुच्छेद 13 में ये बात कही गई है कि संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हैं या फिर बस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि ग्रेफाइट डायमंड और बकमिनिस्टर फुलरेंस किस तत्व के आपरूप हैं। तो देखिए, ये सभी हमारे कार्बन के क्या होते हैं, आपरूप होते हैं, यानी कि एलिमेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों के बारे में संबंधित है। यानी कि जो अनुच्छेद 105 होता है ये ऐसा अनुच्छेद है जिसमें संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे देखिए कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग से देखिए कौन सा हमारा ये संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 14वें से संबंधित है, राज्य लोक सेवा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये 14 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए 1839 तक बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए 1800 ध्यान दीजिएगा 39 हुआ यहाँ पे 1839 में पूछा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो देखिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, वित्त आयोग का गठन ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं। तो देखिए, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर इलायची पहाड़ियां हमारी स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को किसके रूप में जाना जाता है। तो देखिए, इसे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि मोन खमेर भाषा किस समूह से संबंधित है। तो देखिए, मोन खमेर भाषा हमारा ये ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आईपीसी के अनुसार एक ठग को ये कब मतलब पूछा है कि कब तक दंड दिया जाएगा। तो देखिए, इसे आजीवन कारावास और जुर्माने का दंड दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वाहन चलाने का कोई अपराध नहीं है। देखिए, बिना इमोबाइलाइजर के द्वारा ये हमारा कोई भी अपराध नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया है हमारा क्वेश्चन
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध नजरबंदी का आधार है? इसमें पूछा है कि कौन सा, तो देखिए हमारा इसमें आंसर क्या सही होगा, इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी सी तीनों ही हमारे सही होंगे। तो देखिए तीनों ही सही है, तो एक बार इसको पढ़ लिया जाए। तो देखिए ऐसी किसी भी तरह से कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो तो सही है। ऐसी की किसी भी तरह का कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था को रखरखाव का प्रतिकूल है, ये भी सही है, ठीक है। ऐसे किसी भी तरह के कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने का प्रतिकूल हो, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि ऐसा काम करना जिसमें कोई भी किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था को हानि न पहुंचे, तो ये हमारे क्या है, सभी हमारे सही दिए हैं। ओके, तो इसीलिए ए बी सी तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा भाग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है? तो इसे भाग चौथे में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा का प्रश्न किस मामले में उठाया गया था? तो देखिए डॉक्टर ए के राय बनाम भारतीय संघ के द्वारा उठाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारत में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद के लिए प्रावधान के तहत सृजित हैं। तो देखिए ये सभी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये सभी क्या हैं, सृजित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचित आयोग को अधिकार देता है? देखिए ये अनुच्छेद हमारा 324 के तहत ये हमारा भारत में चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है, अनुच्छेद 324, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए आगे दिया हुआ है। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्यक्ष करने के लिए कौन सी समिति की अध्ययन करने के लिए देखिए दिया, अध्ययन करने के लिए किस समिति की नियुक्ति की थी? तो देखिए राजीव गांधी के द्वारा 1986 में पंचायती जो राज व्यवस्था था उसके बारे में इन्होंने अध्ययन करने के लिए किस समिति का मतलब चयन किया था? तो देखिए LM सिंघवी समिति का राजीव गांधी के द्वारा चयन किया गया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है? देखिए हमारे अनुच्छेद 279 ए में यानी कि 279 के ए में ये माल सेवा कर परिषद से संबंध हमारा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम ये 1947 में से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, तो ये 3 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया है? देखिए यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस मुख्य शब्द पर उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे का भावना को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बंधुता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये गलत है, यानी कि साइबर स्पेस जो है ये शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए इसे 28 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है हमारा कि वह अरब जनरल कौन था जिसे 711 एनो डोमिनी यानी कि एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा शासन के क्षेत्र में एक भाग रूप में उस पर कब्जा कर लिया? तो वो मोहम्मद बिन कौन था? कासिम था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बीच में संबंध को पहचानें। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ए बी दोनों ही सही है और बी ए की क्या है, सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए क्या था इसमें ऑप्शन में दिया है कि भूमि राजस्व मुख्य रूप से भूमि पर कर लगाने को प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। संक्षेप से भूमि राजस्व भूमि से प्राप्त उत्पादन पर लगाया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि जो हमारा बी है वो ए का सही क्या है, व्याख्या दे रहा है, तो व्याख्या कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन कब किया गया था? तो देखिए ओपेक का गठन इसे बगदाद सम्मेलन में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम धारा 2 के पहले के अनुसार मानव अधिकार किस अधिकार से संबंधित है? तो देखिए ये ए बी सी तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे, ए बी सी डी तीनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा ये सभी हमारे क्या होते हैं, मानव अधिकार के अधिकार से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी कहा जाता है? तो भदोही को हम कालीन का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो दुग्धालय हमारा ये प्राथमिक क्षेत्र का क्या होता है, तो उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया हुआ है हमारा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की शुरुआत की जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 99वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं में से किसका उद्देश्य टीबी यानी तपेदिक रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि
निश्चय पोषण योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आगे दिया है कि किसके मामले में अदालत ने कहा है कि वह नगर पालिका सरकार को अपनी नागरिक सेवाओं के लिए बहाने के रूप में संसाधनों की कमी के बारे में बताने की अनुमति नहीं देगी। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये नगर परिषद रतलाम बनाम वर्धी चंद के द्वारा कहा गया है। इस ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सेबी का पूरी रूप क्या होता है। तो सेबी का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति होती है। तो भारत की मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशील कार्यक्रम में कौन देश शामिल है। तो इसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि नगद में प्राप्त अधिकतम रुपए तक के व्यक्तिगत उपहारों की आय नहीं माना जाता। तो 50,000। ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा आगे। तो चलिए अब हम सेकंड शिफ्ट के पेपर को देखने वाले हैं, यानी कि 15 नवंबर 2021 के पेपर को फर्स्ट शिफ्ट को देख लिया। अब सेकंड शिफ्ट की बारी है। तो चलिए देखिए पहले हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो देखिए घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यानंद है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हिना फिल्म की किस कहानी पर आधारित है। तो देखिए हिना फिल्म हमारी ये मलबे के मालिक पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा जोखिम लेना होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा हमारा कौन सा है। तो सेना हमारा ये समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है। तो ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द शूद्र का विपरार्थी है। तो महान शब्द हमारा ये शूद्र का विपरार्थी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है। तो ये आलोचन विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो गज हमारा ये गो का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है। देखिए ही हमारा ये निपात का शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा शब्द हमारा तद्भव नहीं है। ध्यान दीजिएगा तद्भव नहीं पूछा है। तो धैर्य शब्द हमारा ये तद्भव का शब्द नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भावना में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए भावना में हमारा अना प्रत्यय का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ। तो देखिए तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन ये दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं में साहित्य को स्वीकार किया जाता है। तो देखिए कुल ये 22 भाषाओं में स्वीकार इसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि गायक गीत गा रहा है यह किस काल का उदाहरण है। तो ये हमारा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि ज्ञ वर्ण किन वड़ियों के संयोग से बना है। तो देखिए ज्ञ हमारा किन वड़ियों के संयोग से बना है। तो ज और इय वड़ियों के संयोग से हमारा ज्ञ वर्ण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है। तो देखिए इसमें से जन्मेजय का नाग यज्ञ हमारा ये उपनिषद काल पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो शिखा हमारा चोटी शब्द के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए दिया हुआ है कि इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो यह शब्द हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से संबंधित नहीं है, यानी कि उससे नहीं बना है। तो लापता हमारा ये हमारा राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोपहर के बाद का समय उसके लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है। तो देखिए दोपहर के बाद के समय को हम अपराह्न कहते हैं। तो इसमें हमारा देखिए एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य का काल बताना है। तो ये हमारा संभाव्य वर्तमान का क्या हो जाएगा, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अल्लाह छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए अल्लाह छंद में हमारी टोटल 31 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से आवर्तीवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो आवर्तीवाचक विशेषण का उदाहरण हमारा चौगुना यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे। तो कालिदास त्रिवेदी हमारे औरंगजेब के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए मैं कानपुर गया था, ये वाक्य हमारा शुद्ध यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है। देखिए अद्भुत देवता के रूप में देखिए गंधर्व को हम मानते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि अठकोना
का में समास कौन सा है? तो इसमें अटकोना में हमारा द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाववाच्य किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो देखिए भाववाच्य में हम अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विप्सा में कौन सा अलंकार होता है? तो विप्सा में हमारा शब्द अलंकार का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए हमारे इसमें सभी कथन समास के संदर्भ में सही है, यानी कि द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं तो सही है। जिस कर्मधारय का पूर्व संख्या बोधक होता है ये भी सही है, वह द्विगु कर्मधारक समास कहलाता है। और देखिए तत्पुरुष समास में सहायता प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद हमारे क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं, तो सभी हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दिया है कि निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा ये वो योजक चिन्ह का उदाहरण होता है, यानी कि डैश। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर बी को क्या कर देंगे? एकदम बिल्कुल सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भक्षण में कौन सा प्रत्यय? तो देखिए भक्षण में कौन सा है? तो अन हमारा प्रत्यय का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे हमारा अनुच्छेद से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए एक बार मैं क्या करती हूँ कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करवाने वाली हूँ, ठीक है? तो आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? तो अमृत वाला का मतलब क्या है? जीवन का सार से है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश में किन बातों के महत्व को बताया गया है? तो देखिए इसमें श्रम की बातों के महत्व के बारे में समझाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है तो उसका क्या अभिप्राय है? तो देखिए जो धूप में खूब सूख चुका हो तो उसका क्या अभिप्राय होता है? तो देखिए मतलब कि वो कड़ा परिश्रम करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि नेता का स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या होता है? तो नेत्री होता है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? तो ट वर्ग हमारी मालवी में बहुला का उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि चीटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो सीमिका हो जाएगा उसका पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर को हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारी जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है कि संविधान से संबंधित क्वेश्चन दिया है कि राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो देखिए राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 51 देता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार का उदाहरण है? तो ये देखिए प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है, यानी कि प्राथमिक मेमोरी का रैम हमारा प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम का विषय नहीं है? तो कृषि भूमि हमारा ये उसका विषय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि युद्धाभ्यास मालाबार एक वार्षिक नौसेना अभ्यास है जो 1992 में भारत में और किसके बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में आरंभ हुआ था? तो ये भारत और यूएस के बीच ये हमारा युद्ध किया गया था, यानी कि युद्ध अभ्यास किया गया था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है ये किस प्रकार का सूक्ष्मजीवी है? तो एक तरह का बैक्टीरिया है, यानी कि एक तरह का जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है? तो डेटा सुरक्षित संबंधित मुद्दों पर ये BN श्री कृष्ण समिति के द्वारा ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आगे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जल संधि भारत को मतलब कौन सी नदियों को जल का उपयोग करने की अनुमति देती है? तो देखिए रावी ब्यास सतलज इन सभी, जैसे सिंधु जल संधि हमारी भारत के रावी ब्यास और सतलज ये सभी नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया? तो 86वां संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत इच्छित अवधि पर परे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त इसे किस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था? तो इसे मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूलतः अन्य और अंतिम अधिकार होता है? तो ये भारत के उच्चतम न्यायालय का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी है? तो भारत में जनहित याचिका के लिए न्यायिक सक्रियता के द्वारा सबसे पहले नींव रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
कि कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसार को दंडित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ध्यान दीजिएगा, बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि पंपास में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो ये हमारे पंपास के दक्षिण अमेरिका में हमारे समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ? देखिए 74वां संविधान संशोधन हमारा 1 जून 1993 को ही लागू किया गया था। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है आगे कि राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटों निम्नलिखित में से किसके आधारित पर होती है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ये प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ये एक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परम दायित्व की अवधारणा किसके मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है? तो देखिए ये परम दायित्व की अवधारणा ये MC मेहता बनाम भारत संघ के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में से समझाया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत में जंतर मंतर परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत में अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए भारत में अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना लिया गया था? तो देखिए कनाडा देश से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए इसका होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार सस्य काल के संदर्भ में कृषि समझौते की न्यूनतम अवधि क्या थी? तो इसकी 1 सदस्य काल थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून वर्ष किसमें पेश किया गया था? तो देखिए 1994 में इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा था? तो देखिए ये सर और नेस्टर बार्कर के द्वारा उद्देशिका को भारत के संविधान की कुंजी कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशुओं में कम जन्म के वजन से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2500 ग्राम या 2.5 kg से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पेंडोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं? तो देखिए मृदा वैज्ञानिक को हम पेंडोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि आयकर की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो देखिए आयकर की गणना ये वार्षिक के आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो रेलवे लाइन का परिचालन 1853 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? तो देखिए ये भारतीय प्रेस परिषद हमारा नियंत्रण करता है। इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए कानपुर की स्थापना 1959 में की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में लिंग अनुपात को प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसमें परिभाषित हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो ये 34 अनुसूची हमारी ये राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर, देखिए क्वेश्चन दिया है हमारा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 ये किस पर लागू होता है? तो देखिए ये संगठित और असंगठित क्षेत्रों दोनों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए कि भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो देखिए भारत में साइमन कमीशन 1988 में आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर परिवहन की पंजीकरण की वैधता क्या है? तो 15 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थी? तो देखिए श्रीमती सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदिया और दुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर हमारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि मानव
अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम थर्ड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये भी हम बता दें कि इसमें सिर्फ हम हिंदी के क्वेश्चन को थर्ड शिफ्ट में देखने वाले हैं, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन को इसमें टाइपिंग नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो मिस्टेक किया गया है टाइपिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ थर्ड शिफ्ट के हम हिंदी के क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो निष्ठुर हमारा ये तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानून का पर्यायवाची शब्द है? तो वन हमारा ये कानून का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते ये प्रेमचंद की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम खंड कालखंड को बीजोपन काल का नाम किसने दिया? तो देखिए जो हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन का नाम ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विराम का प्रकार कौन सा नहीं है? तो उपदेशक हमारा ये विराम का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो देखिए इस वाक्य में हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तो हमारा ये तद्भव शब्द का क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नागार्जुन को ये प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि एक बुराई और दूसरी बुराई। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अपटे बिहसे करुणायने चितई जानकी लखनतन में कौन सा छंद है? तो देखिए इसमें सूरठा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कविता को भावयुग किसने कहा है? तो कविता को भावयुग रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम शब्द है? देखिए उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो देखिए मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में हमारा वाच्य का कौन सा प्रकार पूछा है कि दिया गया है? तो ये हमारा क्या है? तो ये कृतवाच्य का क्या है? तो प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो देखिए ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है अपभ्रंश काल का ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सब में व्याप्त रहने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसे हम सर्वव्यापी कहते हैं, जो सब में व्याप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम शब्द है? तो शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा, तो कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या होता है? तो प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से अंक का अर्थ क्या नहीं है? तो देखिए हमारा चंद्रमा हमारा अंक का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? तो देखिए 1000 इसमें 50 को माना गया है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है अधिक का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए अधिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो न्यून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए ये शब्द के आदि में यानी कि शुरू में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग है? तो झील हमारा ये स्त्रीलिंग का क्या होता है? तो उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? देखिए भारत का प्रथम समाचार पत्र हमारा बंगाल गेजेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारूपी परिवार की नहीं है? तो मलयालम भाषा हमारी ये भारूपी परिवार से संबंध नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया, इस वाक्य में अधोरेखी शब्दों का सर्वनाम का प्रकार क्या है? तो देखिए इसमें पूछा है कि किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो देखिए हमारा राइट आंसर इसमें भी हो जाएगा। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का क्या किया गया है? उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो बिहारी हिंदी बोली का नाम हमारा क्या है? मगही यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुमार रासू किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो देखिए खुमार रासू ये इसमें ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ये हमारी दलपति विजय की क्या है? तो रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीती विभावरी जागरी अमर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार का ये उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो देखिए दादी से चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी सवे सेज
प्रमुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? देखिए यह अमीर खुसरो का कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो रुच हमारा शब्द तत्सम का क्या है यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा बोल रहा है। देखिए इसमें यथाशक्ति हमारा अव्ययीभाव समास का उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन अनसीन पैसेज का यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, अब आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको पूरा पढ़ नहीं पाऊंगी, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है, क्या है? तो मानव के है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि मनुष्य मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे के क्या होते हैं, तो हर्ष विवाद का रहस्य समझ सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक साहित्यकार वह कौन है? तो वास्तविक साहित्यकार जो विश्वास का ही स्वरूप हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर काम को देर से करने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग करना है, तो उसे हम दीर्घसूत्री कहते हैं, जो हर काम को क्या करे, देर में करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर पूछा है कि इसमें अन का उपयोग नहीं किया गया है, तो देखिए इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, वो हमारा अंगम है, यानी कि इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ना कि अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? तो देखिए आलंबन और उद्दीपन, ये हमारे दोनों में क्या है, विभाव के दो प्रकार दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो नदी हमारा एक वचन शब्द का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। तो चलिए अब हम जीके जीएस के इसमें हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दिया है कि किसने भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे ये क्षेत्रीय परिषद सरनाम के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्स का विस्तारित नाम क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसका विस्तारित नाम होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया हुआ है कि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार वाहन के अधिक लादान ओवरलोडिंग पर कितने का जुर्माना लगाया जाता है? देखिए ए प्लस बी हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि इसमें सी ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया है, यानी कि 20,000 रुपए और 2,000 प्रति अतिरिक्त टन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा देखिए आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कथक हमारा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार न्यायालय और मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा किसमें उल्लिखित है? तो ये धारा 30 में क्या है, उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्शन है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी के कार्ड प्लेग होता है? तो जीवाणु सूक्ष्मजीवी के कार्ड प्लेग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2021 के बजट के अनुसार एग्री वेयर हाउसिंग की मैपिंग जियो टैगिंग द्वारा की जाती है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? तो देखिए ढाल ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? तो ये 5 आस्था के स्तंभ को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे दिया है कि सामान्यतः परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को कितने दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया जाएगा? तो 5 दिनों के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वाला है कि पट्टेदारी यानी कि पट्टे भूमि की और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मित संविधान का अधिकार किसके पास होता है? देखिए केवल राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया? तो इसे 2000 में उत्तराखंड का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करता है तब आईपीसी के तहत इसे डकौती की घटना मान ली जाती है, तो इसे 5वें आईपीसी या फिर अधिक के तहत डकौती 5 बार से जब अधिक वो चोरी करता है तो इसे डकैती की घटना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पार्ट में परिवर्तित करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम क्या है? तो इसका 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि भारतीय संविधान का भाग चौथे के एक किससे संबंधित है? तो चौथा का ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों के संबंध का प्रावधान है? तो ये हमारी द्वितीय अनुसूची में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका PIL निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो देखिए हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य, ये हमारा PIL निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में अखिल भारतीय हरिजन
संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया। तो देखिए इसमें डेमिथ यानी कि मेंडलीव के, ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्य के राज्यपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो महापौर मेयर करता है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुविधा विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची में समवर्ती में हुआ है। तो ये 42 में, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के चुनाव कौन आयोजित करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे दिया है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी की दमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, यानी रोका गया था। तो 1956 में, ऑप्शन बड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1951 में देखिए दिया गया है कि 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवाद आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो इसे हम भूदान आंदोलन कहते हैं और ये 1951 में शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो भारत संसद की और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। तो ये इसके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके मामले में उच्चतम द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे विस्तृत चर्चा की गई है। तो देखिए राम जिवेया बनाम पंजाब सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि एक ट्रोजन हॉर्स किसके बराबर होता है। तो देखिए ये दुर्भावनापूर्ण यानी कि मलेशियन प्रोग्राम है एक तरह का, यानी कि एक ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो एक दुर्भावनापूर्ण मलेशियन प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश में कितने मार्ग उपलब्ध हैं। तो इसमें 2 मार्ग क्या है उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गढ़ पूर्ति यानी कि कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए। देखिए टोटल 25 सदस्य मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा कौथी आय को आय शीर्ष वर्गों के तहत अधिकृत करती है। तो देखिए ये 14वें और 5वें को आय शीर्ष वर्गों के तहत क्या करती है, वर्गीकृत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था। तो इसे द फेसबुक के नाम से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा आगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के किसी नागरिक या विदेशी को भी किसी भी प्रकार की उपाधि जैसे कि किसी सैन्य शैक्षिक विशिष्टता को छोड़कर सम्मानित करने से रोकता है। तो ये अनुच्छेद 18 हमारा रोक लगाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे अब क्या दिया है। क्वेश्चन है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है। देखिए स्थिर अवस्था 1901 से लेकर के 1921 को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि लाइकेन किस प्रकार से संबंधित एक उदाहरण है, यानी कि लाइकेन क्या है एक तरह का। तो देखिए ये क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो डी हमारा एकदम राइट है, ये सहोपकारिता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे केवी कामत। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले क्या थे, तो अध्यक्ष रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगली क्लास के साथ। अगर आपको इसके मैथ के और रीजनिंग के पीडीएफ चाहिए, क्योंकि हमने जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कस करवाया है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका स्कैनर हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा वहाँ पे लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम का, तो आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं इसे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगली क्लास के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।